विकल्प हो ना हो, लेकिन उनको हटाना ज़रूरी है। विकल्प अपने आप आ जाएगा। लोकतंत्र में पहले विकल्प हो या ना हो, इसका कोई मायना नहीं रखता। हमारे पास कई विकल्प है और उनको हमने ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि सही राज जनता का आना ज़रूरी है, व्यक्ति का नहीं। विकल्प मिल ही जाएगा, पर वर्तमान सरकार जानी चाहिए, ये महत्व है। आज का जो भारत है, अगर बापू वापस आ जाए तो वो शायद पहचान नहीं पाएंगे इस भारत को। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। स्वावलंबन और स्वरोजगार की परिकल्पना के साथ खादी ग्राम श्रम भारती की स्थापना की गई थी। आज हम मौजूद हैं जमुई के खादी ग्राम में। खादी ग्राम का श्रम भारती केंद्र है ये, और यहाँ आज कार्यक्रम था और कार्यक्रम में बापू के प्रपौत्र तुषार गांधी पहुँचे थे। मौका था बापू के मूर्ति के अनावरण का, और अनावरण भी हुआ और इस मौके पर जमकर राजनीति भी हुई। राजनीति में साधा गया है निशाना, केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। और यहाँ पर कार्यक्रम समाप्त हो चुका है अब, और देख सकते हैं तुषार गांधी अब निकलने वाले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तुषार गांधी, आप भी सुन लीजिए। मैं सोचता हूँ कि ये जो संस्था है, ये जो जगह है, उसमें ये ताकत है कि वो बापू के सपनों के भारत का जो आदर्श था, उसका एक जीवंत उदाहरण बन सके। इसीलिए मैंने जो मेरे वक्तव्य में कहा कि यहाँ के स्थानिक लोगों ने वो वैसा करके दिखाने की ज़रूरत है। इस संस्था को अपना बना लेने की ज़रूरत है। अगर वो करते हैं तो बापू ने जिस तरह से कृषि की कल्पना की थी, जिस प्रकार से गृह उद्योग की कल्पना की थी, जिस तरह से स्वतंत्र ग्राम की कल्पना की थी, स्वाधीन ग्राम की कल्पना की थी, वो यहाँ साकार होता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये ज़रूरी है कि ऐसी संस्थाएं बने जो बापू की कल्पना के भारत का एक उदाहरण, जीवंत उदाहरण बन के हमारे देश और विदेशों के सामने आए। जब आज सब जगह पे एक पर्याय, एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का एक प्रमाण सब ढूंढ रहे हैं, वो गांधी की परिकल्पना का गांव अगर यहाँ बना के दिखाते हैं तो वो संभव हो सकता है। नहीं, उन्होंने मुझे 2018 में जब चंपारण के सत्याग्रह की शताब्दी मना रहे थे, तो मैंने उनसे विनती की थी कि भाई चंपारण के नाम के साथ सत्याग्रह का नाम जोड़ देता, क्योंकि चंपारण भारत में सत्याग्रह की जन्मभूमि है और सत्याग्रह को और चंपारण को साथ करके उसको अमर करना बहुत ज़रूरी है। तो नीतीश जी ने मुझे ये वचन दिया था कि हम फ़ौरन इसको अमल करेंगे, और उन्होंने तब के जो प्रधान चीफ सेक्रेटरी थे उनसे ये कहा भी था कि भाई आप इसकी तैयारी करवाइए करके, पर शायद बाद में वो उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो। तो अब जब वापस वो मुख्यमंत्री है तो मैं चाहता हूँ कि आप और शकील भाई के माध्यम से उनकी याददाश्त टटोल के ये वादा याद दिलवा दें। 4 साल बीत गए, अभी तक पूरा नहीं। हाँ, ये कांग्रेस के ऊपर आधारित रहेगा कि राहुल जो एक सद्भावना पैदा कर रहे हैं जनता में, उसको वो चुनावी ताकत में कैसे बदलती है। वो पक्ष, राहुल ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनावी राजनीति नहीं कर रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ा अच्छा काम है। लेकिन कांग्रेस पक्ष ने ये ज़रूर है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इस यात्रा के बाद, उस यात्रा का जो फल है वो कैसे उसका मज़ा उठा सकेगी। ये कांग्रेस पक्ष की बात है। राहुल ने जो करना है वो कर रहे हैं, और उसका जो नतीजा है वो उसको मिल रहा है, उसका अंजाम उसको मिल रहा है। उसका लोगों के दिलों में जो एक तड़प है, वो तड़प के साथ वो लोग राहुल के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो एक सद्भावना बन रही है इस यात्रा से, उसका जो चुनावी पक्ष है कांग्रेस का, वो कैसे फ़ायदा उठाती है, वो कांग्रेस ने सोचना बहुत ज़रूरी। कोई साम्य ही नहीं, गांधी के भारत और वर्तमान भारत में अंतर नहीं, कोई साम्य ही नहीं है। इसलिए अंतर तो कोई चीज़ में अगर साम्य हो तो अंतर हो सकता है ना। आज का जो भारत है, अगर बापू वापस आ जाए तो वो शायद पहचान नहीं पाएंगे इस भारत को। ये ज़रूरी है
कि आज हमने ये कर दिया है कि राजनीति सिर्फ राजनीतिक दलों की है, लेकिन तो लोकतंत्र में सही राजनीति तो जनता के बीच होती है। और इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि 2024 में विचारों की टक्कर होने वाली है और उस विचारों की टक्कर में विचारों को हमने राजनीतिक दलों से परे ले जाके ये लड़ाई लड़नी होगी और जनता में भी ये एहसास दिलाना होगा कि भाई ये चुनाव चिन्हों की लड़ाई नहीं है, ये आदर्शों की लड़ाई है, ये नीति की लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। और इसीलिए आज़ाद भारत में, लोकतंत्र भारत में 2024 का मायना बहुत अलग होता जा रहा है। आज जिस डगर पर हिंदुस्तान चल पड़ा है, अगर उसे रोकना है और उसे उसके सही रास्ते पर वापस लाना है तो 2024 एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई होने जा रही है। विकल्प हो ना हो, लेकिन उनको हटाना ज़रूरी है। विकल्प अपने आप आ जाएगा। लोकतंत्र में पहले विकल्प हो या ना हो इसका कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही विकल्प होती है और जनता की मर्ज़ी से होना चाहिए। हमने बहुत सालों तक प्रतिभाओं की राजनीति की है और इसीलिए हम अपने आप को ये कहते हैं कि भाई जब तक विकल्प नहीं आता तब तक ये कितना भी बुरा हो उसे हटाना नहीं चाहिए। विकल्प मिल ही जाएगा, पर वर्तमान सरकार जानी चाहिए, ये महत्व है। मेरी नज़र में हर कोई जो किसी एक विचारधारा के साथ चलता हो वो विकल्प हो सकता है। मेरे नज़र में सामान्य से सामान्य नागरिक भी विकल्प बन के उभर सकता है। ऐसा लोकतंत्र हमारा होना चाहिए। इसलिए मैं ये कतई नहीं चाहता कि सिर्फ नीतीश कुमार या ममता दीदी या राहुल विकल्प हो। हमारे पास कई विकल्प है और उनको हमने ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि सही राज जनता का आना ज़रूरी है, व्यक्ति का नहीं। तो सुना आपने, ये थे देश के चिंतक तुषार गांधी बता रहे थे, सरकार के बारे में बता रहे थे कि सरकार को हटना ज़रूरी है, गरीबों की सरकार नहीं है ये, और सरकार कोई भी बने जनता की सरकार होनी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। विकल्प हो ना हो, लेकिन उनको हटाना ज़रूरी है। विकल्प अपने आप आ जाएगा। लोकतंत्र में पहले विकल्प हो या ना हो इसका कोई मायना नहीं रखता। हमारे पास कई विकल्प है और उनको हमने ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि सही राज जनता का आना ज़रूरी है, व्यक्ति का नहीं। विकल्प मिल ही जाएगा, पर वर्तमान सरकार जानी चाहिए, ये महत्व है। आज का जो भारत है, अगर बापू वापस आ जाए तो वो शायद पहचान नहीं पाएंगे इस भारत को।